रिपोर्टिंग के नाम पर फिर आप लोगों से जब बातचीत करी तो तब भी कोई रिप्लाई आपका खास नहीं था, वही थोड़ा गुस्सा गर्मा नरमी दिखाकर मामला खत्म। वो भी चीज नहीं है सर। दूसरा, आप लोगों को पता है फोन पर लगभग आप तीनों से मेरी बातचीत हुई है, तो ये जो भी खबर भाटी सर के पास आई है या फिर मेरे पास आई है, ये क्या है सर और क्या आप कर रहे हो, क्या करना चाह रहे हो सर? अगर उसको लेकर ईएलवी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो सर मैं थोड़ा सा ये जरूर जानना चाहूंगा कि ये क्या है। तो सर मैं ये तो नहीं पूछूंगा बिल्कुल भी कि ये क्यों किया, पर बस मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि आपके शब्दों के हिसाब से, जब रवि सर से अभी थोड़ी देर पहले जो बात हुई तो रवि सर ने भी ये बोला था कि सर उस चीज से एमएलएम का कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं कोई एमएलएम कंपनी कर रहा हूं तो आप मुझसे कहने के हकदार हो। भाई हमारा श्राद्ध था भोलेनाथ के संग में। क्योंकि जो बातचीत है सर उसके हिसाब से नेटवर्क में तो डिस्टर्बेंस हुई है सर, ये बात तो आप भी जानते हो सर। ऐसा कौन कहा कहीं ना सर? कहीं, हाँ, कहीं ना कहीं भाटी सर के पास जो खबर आई है उसके हिसाब से आप तीनों ही कर रहे हो। अच्छा। तो क्या चीज है सर, थोड़ा सा वो चीज बताएं। मैं सर सिर्फ एक सिंपल सा मेरा जो प्रश्न में ही उत्तर है सर, थोड़ा सा महसूस करिएगा। आज जो है आपकी टीम में टेकलाल बंधन सर जो कर रहे हैं सर अपने साथ उनकी जब, और जो रवि सर, एक मिनट थोड़ा सा उस पर आते हैं जी। टेकलाल बंधन सर जो चीज करते हैं वो अलग चीजें हैं, ठीक है। और हमें भी पता है कि वो वोट प्रो करते हैं, आज से नहीं करते हैं, एलवी आने से पहले से कर रहे थे, ठीक है। एक दो बार उन्होंने मुझे ऑफर भी दिया कि रवि सर जो है देख लो, कर सको तो करो, हमने साफ इनकार कर दिया था। हम लोग नहीं सर, मैं कोई भी एमएलएम कॉन्सेप्ट पे, चाहे फिर आरओआई हो, चाहे फॉरेक्स हो, चाहे क्रिप्टो हो, चाहे कोई प्रोडक्ट बेस हो, मैं वो चीज नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी एमएलएम में प्रोडक्ट बेस में एलवी मार्केटिंग में इन्वॉल्व हूँ और मैं कर रहा हूँ, मेरी टीम है, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने फिर कभी मेरे को टच नहीं किया है। देखो रत्नेश सर, आपका जो टेकलाल के लिए सवाल था ना, वो ये है कि टेकलाल पहले ही कुछ इस तरीके के काम कर रहा था, कर रहा है। तो वो वहां से जब हमारे पास आया तो वो सब कुछ हमें पता था कि वो ऐसा कुछ कर रहा है, ठीक है। और उसने ये बात पहले ही बोली थी कि सर मैं ये क्रिप्टो आरओआई जो मेरे चल रहे हैं उनको मैं कर रहा हूँ और मैं धीरे धीरे इन सारी चीजों से साइड हटकर प्रोडक्ट बेस में आना चाहता हूँ। ये उसके शुरुआती शब्द थे और उसके बाद भी वो आज तक भी कर रहा है, ठीक है ना। और वही के अपने लोगों को वो ईएलवी में ला रहा है साथ अपने। मैं बता रहा हूँ, ठीक है, पर कहीं से भी ऐसा नहीं है, नहीं कहीं से ऐसा नहीं उसने अपने नेटवर्क में किया है कि कोई फ्रेश बंदा वो ओनली प्रोडक्ट बेस्ड लाया हो और उसको उसने आरओआई में ज्वाइन कराया हो। वो एलपी एनटी में पहले काम करते थे, ठीक है, जिसमें दीपिका मैडम भी थी और वो भी थे, टेकलाल पंडित जी भी थे। बाकी जो है एलपी ज्वाइन करने के बाद उन्होंने फॉरेक्स मार्केट ज्वाइन किया बोर्ड, ठीक है। पहले वो एलपी एनटी में थे, जो क्रिप्टो का जो था, जिसमें एलपी एनटी में तो थे, सही बात, काफी पैसा फंसा हुआ। और बाकी फॉरेक्स मार्केट में बोर्ड प्रो में जो है लंबी चौधरी की जो कंपनी जो न्यूज आया था, तो उसमें मुझे लगा एलवी में आने के बाद उन्होंने इसमें ज्वाइन किया है और कुछ लोगों को वहां से भी डाइवर्ट किए हैं, जहां तक मेरे पास इंफॉर्मेशन है। क्या नाम है, एलपी से कुछ लीडर्स को इसमें ट्रांसफर किए हैं और कुछ इधर भी जो है, जो ऑलरेडी उनके जो मित्र फ्रेंड है जो एलपी में काम कर रहे हैं, तो सारे लोग मिलकर दोनों चीजें वो लोग कर रहे हैं। तो हमें उन लोगों से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, या क्या बातें सुना गया है, वो जब तक क्लियर नहीं होगी तब तक किसी के समझ सर में मैं आएगा। तो, मुझे तो पूरी तरीके से बदनाम कर दिया गया है ना कि मैं कोई एमएलएम कर रहा हूँ, चाहे एमएलएम के नाम पे क्रिप्टो हो, चाहे आरओआई हो, या कोई भी इन्वेस्टमेंट हो,
या फॉरेक्स के ही नाम पे आज मार्केट में बोट प्रो क्या है, MLM ही तो करता है। सर देखो, मुझे तो जबरदस्ती अगर बदनाम किया गया ना सीधी यहाँ और पे जो है। बेवकूफ सर सीधी और बेवकूफ वाली भाषा में आए तो MLM इजिकल टू चेन सिस्टम, ठीक है हाँ ना। बिल्कुल। अगर एक गमारू भाषा में कहें तो उसमें प्रोडक्ट लेकर चेन सिस्टम हो रहा हो, या पैसे की ट्रेडिंग करके सिस्टम हो रहा हो, या पैसा इन्वेस्ट करा के हो रहा हो, है चेन सिस्टम, ठीक है। दूसरी बात सर, टेकलाल तो पहले से ही कर रहा था ये सारी चीजें, और वो किसी को लेकर गया है तो उन्हीं को लेकर गया है वो जिनको ROI से या क्रिप्टो से या फोरेक्स से अपने साथ लाया है, उन्हीं से वो करवा रहा है। बाकी तो हम चलो तो सर, ऐसा आप लोग बताएं फिलहाल सर उसमें। हम तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। सर देखो, कुछ तो है जो हो रहा है, और नहीं तो ठीक है, सुनी सुनाई कोई बात है कि किसी ने बोल दिया कि रवीश सर कोई कंपनी कर रहे हैं, तो उस चीज के लिए फिर मुझसे पूछा जाता कि रवीश जी आप क्या कर रहे हो, या किसी की बात को पूछा था सुनकर मैंने सर। पहले डिसीजन बना ले, नहीं पहले पे आउट रोक दो। रवि जी, रवि सर, एक तो अपना टून जो है ना सर, तो उसको बिल्कुल रिलैक्स रखें, जैसे मैं रिलैक्स तरीके से बात कर रहा हूँ, बिल्कुल एकदम कतई, ठीक है। अपने आप को हाइपर ना करें, उसमें आप भी गुस्से में आएंगे, फिर और भी आएंगे, तो उसमें ना तो बात है कोई सॉल्यूशन निकल पाएगा, ना कोई समाधान हो पाएगा हाँ, उसमें। मीटिंग है, जस्ट डिस्कशन किया जा रहा है, तो जो भी चीजें हैं आराम ठीक है से। ना। इसमें देखो सर, रवि सर देखो, हमारा और आपका कोई पैतृक संपत्ति या पैतृक किसी चीज को लेकर तो आपस में बंटवारा है ही नहीं कि भाई हम पांडव और कौरवों जैसा महाभारत करें, ठीक है ना। हम एज ए बिजनेस पार्टनर हैं, नहीं एक बात दूसरे को वीडियो ऑन कर लीजिए। सर्विस अच्छी देंगे तो एक दूसरे के साथ बनी रहेगी बातें। अब एक दूसरे के साथ हम सर्विस नहीं देंगे एक दूसरे को सही, तो नहीं बनेगी बात, रिलेशन ठीक है ना। डेवलपमेंट होना जरूरी है रवि जी। हाँ, CMD इसमें सर कोई वीडियो वो ऑन नहीं है कर सर, लीजिए। देखो CMD सर। जी सर। आते सर, वीडियो ऑन कर लीजिए सर। कर लूंगा मैं वीडियो ऑन, मैं आपको बात करते रहो, मैं बात सुन रहा हूँ आपकी सबकी, करो आप बातें। तो सर देखो रवि सर, आपने बोला कि किसी ने आपको बताया है, तो पहले आपको मुझसे डिस्कस करना चाहिए। बिल्कुल आपकी राइट बात है, मैं सहमत हूँ आपकी इस बात से। पर मुझे बताइए कि लास्ट टाइम मेरे हिसाब से आपका जो लास्ट पे आउट गया है वो 13 तारीख को गया है, और 11 या 10 तारीख में मेरी, आपकी और रत्नेश सर की तीनों की बातचीत हुई थी, ठीक है। तो मैं इसी चीज पर आप लोगों से बातचीत करना चाह रहा था, पर रत्नेश जी उसमें थोड़े गर्मा गर्मी दिखाइए, तो मैंने बोला मैं कि सर ठीक है, जो भी आप कर रहे हो सही है। आप लोगों का वो गया लास्ट 13 तारीख तक आप लोगों का पे आउट गया है। 13 तारीख में शायद मेरे हिसाब से 13 या 12 तारीख में ब्रजेश सर यहाँ से वहां के लिए निकले हैं आपके लिए। कितने तारीख को निकले थे बीके सर आप? जी जी सर मैं 14 तारीख को निकला हूँ, और जैसे मैं निकला हूँ मेरा पे आउट होल्ड कर जो भी दिया है, गया है। हाँ, बिना 13 मेरे 14 तारीख में आप इन्फॉर्मेशन निकले हो। नहीं, पहले मेरी बात सुनो ना सर। तो मैंने ब्रजेश सर से फोन पर मेरी बातचीत हुई, मैंने इनको भी बोला, मैंने कि सर आप वहां जा रहे हो, और मुझे कुछ ऐसा ऐसा सुनने में आया है कि रवीश जी, रत्नेश जी कुछ इस तरीके से कर रहे हैं, और नीचे रंजीत वगैरह या राजकुमार, अनिल कपूर या जो भी कोई नीचे लोग हैं, उनसे भी ये पैसा इन्वेस्ट करवा चुके हैं। और मुझे ये भी इंफॉर्मेशन मिली है भाटी सर के द्वारा कि ब्रजेश ही सबका अपलाइन है। मैंने ये भी बोला ब्रजेश सर को। तो जो भी है सर, मुझे बातचीत करके आप बताइएगा, और मैं आज से सबके पेमेंट होल्ड कर रहा हूँ सर। तो बीके सर नहीं ने सर। मुझे कोई रिप्लाई नहीं दिया है सर अभी तक भी। भाटी सर से जरूर इनकी बातचीत होती रही है, ठीक है सर। तो मैं वही चीज थोड़ा सा बस आपसे, और भी बीच में 3-4 बार बातचीत हुई है, 2-3 बार तो कम से कम हुई है। तो मैंने आपसे बार बार एक ही चीज पूछी है सर कि आज तक बहुत सारे डाउट हुए हैं सर, प्रोडक्ट को सबसे लेकर, पहली कंपनी को बात लेकर, पे आउट को लेकर, मुझे लेकर, सर मैंने जी बहुत क्लियर एक किए हैं मिनट, सर। तो एक डाउट है पहली एक बार, मिनट, वो आप क्लियर कर लेने का थोड़ा सा। सर रवि जी एक मिनट, भाटी सर थोड़ा सा वीडियो जी ऑन सर। कर लेंगे। रवि जी एक मिनट, भाटी सर वीडियो ऑन कर लीजिए, मैं थोड़ा कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहा हूँ, ताकि हमें बात कर सके।
सर मैं एक बात थोड़ा एमडी सा सर बोलना आपने चाहूंगा। मुझे फोन किया था। अनिल कपूर जी जो हैं, जी सर। डीके सर एक सेकंड थोड़ा सा रुकिए। अनिल कपूर जी हों चाहे रंजीत जी हों, या जो भी मेरी टीम का खासकर शुरुआती के दिनों से जो लोग मेरे साथ आए हैं, न कि जो मेरा अचीवमेंट देख के नहीं, वो मेरे अपने पर्सनल रिलेशनशिप से, मेरे व्यवहार से और मेरी खूबी और खामी, मेरी अच्छाई बुराई को सब बहुत अच्छे से जानते भी हैं। और रही बात जो है कि हाँ, मैंने जब इस चीज में जो है मैं इन्वॉल्व होने के बारे में सोचा और कहीं न कहीं मुझे जरूरत पड़ी, और क्यों पड़ी सर वो मैं जानता हूं जो है, ठीक है। और उस चीज का रोना मैं किसी के सामने नहीं रो सकता हूं जो है। मेरी भी एज 34-35 साल है, मेरे ऊपर भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, और मुझे लगा कि यार मैं इस चीज को साइड से करके अपने लिए कोई इनकम का सोर्स तैयार कर सकता हूं जिससे मुझे कोई दिक्कत नहीं हो सकती जो है, तो मैंने उसको किया है। हालांकि ऐसा नहीं कि मैं वहां से करोड़पति बना, आगे भी आप सुनिए थोड़ा सा सर, नेटवर्क की रेंज में बैठे सर, आपकी ना लगभग 50% आवाज डिस्टर्ब हो रही है। सुनिए जी। तो रंजीत जी ने मुझसे ये चीज पूछा कि सर मुझे आपका, आपके फोन कॉल पे, क्योंकि मेरी बात हो रही थी फोन पर किसी से, बोला गुरु जी क्या है, सर जी क्या है। तुम कहा अरे कुछ ऐसा नहीं है, बस एक चीज है कि जहां से अगर हमारे पास कुछ पैसे हो तो हम उस पैसे से कुछ पैसा बना सकते हैं, हमारे लिए वो पैसा हमारे लिए काम कर जाएगा जो है। कहें अगर ऐसा कुछ हो तो मुझे बताइएगा जो है। तो हमने बोला देखो मैं बता समझाने के कैपेबल मैं आज भी नहीं हूँ कि मैं वो चीजें किसी को बता समझा पाऊँ जो है। हाँ, ट्रस्ट पे मेरे पे कर सकते हो तो आप जो है कुछ फंड अपना कर देना जो है। तो रंजीत ने किया था। अब थोड़ी सी बेवकूफ़ी रंजीत ने कर दिया कि उस चीज का जो है एक आध दो लोगों से और चर्चा किया, और वही आज मार्केट में अफवाह फैला हुआ है। सर आपकी बात बिल्कुल सही है रवि जी, मैं सहमत हूँ आपकी बात से। देखो आप लोगों ने पर आईडी वाले पैसे के लिए बोला था, इनकम कम हो रही थी, मैं उसके लिए एग्री हुआ, आपको देना भी स्टार्ट किया और जा भी रहा है। उसके बावजूद भी सिर्फ मैंने एक ही चीज मांगी थी, रिपोर्टिंग, वो भी मेरे पास नहीं आई। ठीक है, चलो आप अपने आपे को छोड़ दीजिए, आपसे पहले ब्रजेश सर को भी वो सारी चीजें स्टार्ट हुई। पर जब सुनने में आता है कि सर वही लीडर जिसके लिए जितना पॉसिबल हो सकता है सब कुछ मैं करने के लिए तैयार हुआ, और वो पीठ पीछे ऐसा काम कर रहे हैं और रिपोर्टिंग के नाम पर भी मामला नथिंग, तो सर। हाँ रत्नेश सर, रत्नेश सर, रत्नेश सर। हाँ हाँ गुरु जी बस 1 मिनट सर, मैं स्कूल से निकल गया हूँ, नहीं तो वो लोग गेट, क्योंकि 3:30 तक गेट बाहर निकल के एक ऐसी जगह पे जा रहा हूँ जहाँ पे आवाज नहीं है। हाँ सर बताएं। आप सभी को मेरी आवाज आ रही है जी? हाँ 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 सर मुझे एक बात बताओ, आप तीनों को कंपनी पैसा दे रही है 1 लाख से, ऐसा ही है सर? जी। 1 लाख से आपको कंपनी पैसा दे रही है, मुझे ये बताइए क्यों दे रही है, पहले तो ये बताओ, इसका जवाब दो। क्यों दे रहे हैं? इसलिए कि हम बिजनेस दे रहे हैं सर, इसलिए कंपनी हमको पैसा दे रही है। क्या बिजनेस दे रहे हो आप? तो क्या वो आईडी निकालने के लिए क्या कोई कंपनी के एमडी या फिर सीएमडी आकर के सर ग्राउंड पे रह करके निकालते हैं सर आईडी? अच्छा, तो आप बिजनेस तो मतलब हम ही करते हैं। आप आईडी निकाल कर दे रहे हो, बिजनेस निकाल कर दे रहे हो, आपको उसको पैसा दे रही है? जी। आज भी मैं आईडी आपको भेजूंगा तो उसका मुझे पैसा आएगा, नहीं भेजेंगे नहीं आएगा। आपको भली भांति पता है इस बात का?
बिल्कुल पता है सर। आज ही मेरे जेब में 3 आईडी का पेमेंट है, नहीं भेजूंगा पेमेंट, कल नहीं भेजोगे आप, मैं डालूंगा अभी तो एक्टिव होगा तो कल मुझे पेमेंट भेजोगे। आपको भली बात इन तीनों को पता है, और आपको 1 लाख पे पैसा कंपनी दे रही है, यानी कि बिल्कुल। कंपनी आपको अपना कंधे से कंधा मिला करके आपको सहयोग समझती है ना। जी जब जी जब आपको इन्वेस्ट दूसरी कंपनी में करवाना था, तो वही इन्वेस्ट आपको पता है कि यहाँ से कंपनी से पैसा आता है, वो इन्वेस्ट यहाँ करवाते, तो आपको कंपनी पैसा देती है ना देती। जी जी बताएं। जो कंपनी हाँ में भैया आपने ठीक। दूसरी कंपनी में आपने इन्वेस्ट करवाया है, और वही इन्वेस्ट आप इसी कंपनी में करवाते, क्या वो पैसा ये कंपनी एलवी कंपनी पैसा देती आपको या ना देती। नहीं सर, ये मेरा सर पर्सनल लाइफ है सर, उसमें आप तो मुझे नहीं लगता कोई हस्तक्षेप करना चाहिए सर। आपको तो मुझे बिल्कुल नहीं सर, आप मेच्योर पर्सन हो, आपको तो ऐसा करना नहीं चाहिए। अब मैं अगर ये तो क्वेश्चन आपका तब मुनाफिज होता जब आप मुझसे कहते कि आपने डायरेक्ट सेलिंग एलवी ज्वाइन की हो, फिर आपने सेप्सा को क्यों ज्वाइन किया, डब्ल्यूपीएल को क्यों ज्वाइन किया। मैं इन्वेस्टमेंट प्लान कहीं करूं, कहीं मैं प्रॉपर्टी खरीदूं, कहीं मैं इस तरीके का कुछ भी करूं अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। यहाँ पे तो सर तो मेरा पर्सनल मैटर है। मेरे पास 10 करोड़ रुपए आएगा, मैं 1 करोड़ रुपए एलवी में डालूंगा, बाकी 9 करोड़ रुपए मैं कहीं और इन्वेस्ट करूंगा। आपने कौन सा इन्वेस्ट कर दिया है एलवी के अंदर। नहीं, इसको 1 करोड़ का जो मैंने बिजनेस दिया उसको क्या, आपको क्या लगता है कहीं गिरा हुआ था, मैंने पा गया था क्या, या फिर आपके माध्यम से आपने मुझे भेजा था कि यहाँ जाओ वहाँ पे 1 करोड़ का बिजनेस से इतनी इतनी टीमें हैं, 2000 की आप लेकर चले आओ। आप तो बोल रहे हो, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, और आप कहाँ लेके जा रहे हो बात। शुरुआत में 200 एसपीवी की आईडी हम ही जाकर के 1:30 बजे रात को, जनवरी और दिसंबर के मंथ में जाकर के 1:30 बजे रात को रूम पे जब आए होंगे, अब पता नहीं आप लोग क्या कर रहे थे उस समय, तो बिजनेस तो हम ही ने खड़ा किया है ना। तब जाकर रंजीत आए, राजकुमार, क्या रंजीत राजकुमार को इसके पहले से जानते थे क्या। अच्छा चलो, आपने बिजनेस खड़ा कर दिया, मैंने मान लिया, तो फिर कंपनी में तो फिर एमडी और सीएमडी चूती आया क्या, जो फिर तुमको आपको 1 लाख का पैसा देंगे, किस लिए दे रहे हैं वो तो बताओ। ये कोई एमएलएम में कोई नया आपने नहीं किया है, बहुत सारे एमडीओ ने अपने लीडरों के लिए किया है, अपने टीम के लिए किया है, लेकिन इसका मतलब थोड़ी ना होता है। किसने किया, बहुत लोगों ने किया है, किसी ने नहीं किया। एमडी सर जानते हैं। अरे नहीं सर, आप लोग जानते हैं भले मुझे। एक मिनट, जो आप सफाई दे रहे हो ना, तुम तीनों की रिकॉर्डिंग मेरे पास है, तुम तीनों की फोन की। कुछ नहीं सर, आपके पास कोई कुछ भी सर, आप रिपोर्टिंग तो मैं हमेशा से देना चाहता था सर, आप लोग रिपोर्टिंग लेने की कंडीशन में नहीं है। आप लोग तो हमेशा पूरी टीम को, एक लीडर को हमेशा उलझा करके रखे रहते हैं आप लोग हमेशा। टीम में गाली मैं सुनता हूँ, इसके बाद मैं आपके पास में जाऊँ तो आप लोग समस्या के ऊपर बात नहीं करना चाहते, तो सिर्फ सोल्यूशन के ऊपर, सिर्फ काम के बारे में बात करो। मैंने यही बात एमडी सर से उस दिन बोला था, क्योंकि एमडी सर बार बार कह रहे हैं कि आप लोग जो है, उस दिन रत्न सर गर्मी हाइपर होकर के बात कर रहे थे। मैंने तो कहा भाई ठीक है, काम तो करने मैं फील्ड में जा रहा हूँ, तो समस्या होगी तो मैं भी तो समस्या के ऊपर, तो मैं आपसे ही बात करूंगा ना, किससे बात करने जाऊंगा। सर जी, आप पढ़े लिखे इंसान हो, समझ गए, आप जी टीचर हो, झूठ मत बोलो। और दूसरी, जी मैं बोल क्या रहा हूँ और तुम सुन क्या रहे हो। नहीं बोलिए सर, बोलिए, हम नहीं सुन रहे हैं, बताइए। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप तीनों की भाषा, तीनों की बात, तीनों के फोन नंबर की मेरे पास रिकॉर्डिंग रहेगी हर चीज की। जी बताएं, किस चीज की रिकॉर्डिंग, मतलब क्या, कौन सी, किस चीज के बारे में रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं आप। लीडर को भड़काने की, ईएलवी छोड़ने की। ये हवा में बात ना करो सर, अगर मैंने ऐसा कहा है तो आप मेरे पास भेजिए, हवा में ऐसे आप कह देंगे मैं मान लूं सर, ऐसा मैं नहीं एक्सेप्ट करता सर। मेरी बात सुनिए, एक काम करिए, जी आप तीनों के तीनों हेड ऑफिस आइए, फिर मैं आपको आमने सामने ही सुनाता हूँ। नहीं सर, ऐसा नहीं है सर, मेरे पास ये सब चीजें, मेरा परिवार भी है, मुझे अपनी टीम संभालना, मैं यहाँ पे गोवा के लिए टारगेट, मेरे घर में डंडा डाल करके बैठे हुए, मुझे वहाँ पे गैदरिंग भी दिखानी है, मैं भाग भाग कर दिल्ली आऊँ 1 घंटे की मीटिंग करने के लिए। इसके बाद मेरे पास इतना पेमेंट भी नहीं है कि मैं जो है ये सब कर करके जो है आपको पेमेंट भी वो व्यवस्था करूँ सर, इतना मैं नहीं कर पाऊंगा। जो मीटिंग है सर, करना हो, काम कराना हो सर, एक लीडर से काम कराइए सर। आपको पता है कि ट्रेन की स्थिति इसमें यह है कि क्या जनरल, क्या वो सब कुछ एक जैसा हो गया, इसमें हम माने की फिराक में नहीं है। बहुत सारी चीज खाली नहीं, अगर आपको मीटिंग करनी है सर तो आप लोग आ जाइए। रत्नेश सर सुनिए, देखो
जाने दीजिए ना सीएमडी सर, आपने क्या अभी बोला मतलब ना, आप ही यही है 2-3 आपने महीने अभी 4 बोला, मुझे 2.5 साल हो गया सर, थोड़ा सुनिएगा, 2.5 साल हो गया, कभी ये टाइम नहीं ऑफिस में आपके कथनानुसार नहीं दिए, कभी मुझे हाल समाचार नहीं किए, कभी टीम में कभी फोन नहीं किए, कभी मीटिंग ट्रेनिंग और सेमिनार में नहीं आए। अब आज जो है मेरी रिपोर्टिंग ले रहे हैं, किस बात की रिपोर्टिंग ले रहे हैं? सीएमडी सर कहाँ है? ये बात बताने वाला फिर से मैं ही हूँ, मुझे बार बार राउंड फिगर किया गया, तब तो सीएमडी सर कभी नहीं आए। नहीं आप सब जगह आए हैं सर, सीएमडी सर हर जगह रहे हैं, और कहीं नहीं आज आए अगर हैं। सीएमडी सर ये चीज, ये आज अगर बात ये ये चीज सीएमडी क्या सर आप पूछ रहे हैं, सीएमडी, ठीक है, ये और बात तो अगर आपने इसका भी कुछ बोला नहीं है किया ना सर, तो आपने उसके भी तो जिम्मेदार बोला है कि उसके, सीएमडी सर कभी सुनो, सीएमडी सर अरे अपने काम में मगन रहते उसके हैं। जिम्मेदार हमारे ब्रजेश जी राकेश हैं सर के बीच में बैठ के आपने बोला यार पैसा इन्वेस्ट मैं करता हूँ, समय मैं लगाता हूँ, टाइम मैं देता हूँ, हाँ क्यों किस हाँ, बात मैंने के बोला है, मैं पार्टनर कब हैं मना जो कर है? रहा हूँ? मैंने कब मना कर रहा हूँ कि मैंने ये नहीं बोला कि समय मैं दे रहा हूँ, आ मैं रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ये आप शब्द झूठ बोल रहे हैं कि किस बात के पार्टनर हैं, ऐसे शब्द मैंने कभी उपयोग नहीं करे। दूसरी बात, अभी आप बोल रहे थे कि सर आपने कोई नया काम नहीं किया पर आईडी पैसा देगा, सीएमडी सर हर हर कंपनी के एमडी देते हैं। और सर मुझे एक बात बताइए ना कि जिस भी कंपनी का एमडी जिन लीडरों को देता है और जिनके बारे में आपको पता है, क्या उन लीडरों ने ऐसा काम किया जो आज ब्रजेश जी ने किया कि दूसरी कंपनी में नई ब्रिजेश सर से इन्वेस्टमेंट में आप? हाँ सर बिल्कुल, मैं मुंह पे बोल रहा हूँ, मैं बताता हूँ ठीक सर, है, मैं जो ब्रिजेश सर ब्रजेश की जी भी ने बात किया या बताता आपने हूँ, किया, आप सुनिए तो सही। अपनी ही टीम के लीडरों को, अपनी ही टीम के मैं लीडरों बता रहा हूँ ना दूसरी सर, टीम में ब्रिजेश उससे सर करवा रहे ने क्या किया है, सुन रहे हैं सर, ब्रिजेश सर सुन रहे हैं। मैंने ये रवि सर है, रवि सर के जो है घर का एक बंदा है कमलेश सर, और कमलेश जो है कोई फॉरेस्ट ट्रेडिंग का जैसे खुद का उसका प्लांट है, कोई कंपनी है, उसमें वर्क करने के लिए शुरुआत किया, तो रवि सर भी उसमें इन्वॉल्व होने की कह रहे यार चलो यहाँ पे ऐसा ऐसा काम है, हम यार चलो देख लो, अगर साइड से अगर होता है तो हम कहे एमएलएम की साइड से देखो, हमारे पास कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं फॉरेस्ट के बारे में, हमके अगर पेमेंट की बात होगी तो भाई हम लगा देंगे, भाई 10 पैसे हमको भी आते रहेंगे। कहें सर ठीक है, तो वहीं पे कोई कंपनी था सर, कोई रवि सर मुझे तो नहीं पता है, शायद कुछ पैसे का वहां गमन हुआ, तो मेरा बात में बीके सर ने कहा कि यार आखिर वहां पे जा रहे हो, पैसा भी डूब चुका है, ठीक है, ऐसे ऐसे कंपनियां सर विश्वास ना करो, आप लोग भी सर लियाबिलिटी में चले जाओगे, मार्केट है, आप लोग को अभी इतनी समझ नहीं है, पहले लर्निंग प्रोसेस पे आप लोगों को पहले सीखना चाहिए। तो आए जे ट्रेनिंग बीके सर सुन रहे हैं, अगर मेरी बात में फोटो बताएंगे। मैंने कहा सर ठीक है, मुझे सर पहले नॉलेज लेना है कि आखिर ये फॉरेस्ट ट्रेनिंग होता क्या है। तो उन्होंने कहा सर नॉलेज अगर आपको लेना है सर तो एक जूम होता है सर, आप उस पर पहले नॉलेज लो सर कि फॉरेस्ट ट्रेनिंग होता क्या है। ऐसा कोई नहीं था कि मेरे अंदर कि हाँ मैं कोई एमएलएम इंडस्ट्री को कोई टीम को इनवाइट कर रहा हूँ सर। रत्नेश सर देखो, इस तरीके की स्टोरीज मेरे पास भी बहुत है, जो स्टोरी आप मुझे सुना रहे हो, ठीक है, उस चलो सर स्टोरियों को ठीक है। सुनाने का ना मैं आपको सुनाऊं तो उसका आपको भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे भी कोई फायदा नहीं होगा। पर कुल मिला के अभी मुझे ये बताइए कि अभी जो आप कर रहे हो उसमें से आप टीम को भी डिस्टर्ब कर रहे हो, या टीम को जो भी है, मैं मानता हूँ टीम आपकी है, आपके द्वारा लाई गई है। ये अब यही किसने बात बोला अगर मैं है? ब्रजेश जी को बोलूं तो ब्रजेश सर, जी का आपके पूरे नेटवर्क ये से क्या लेना किसने देना है? बोला है कि टीम को डिस्टर्ब कर रहे हैं? में तो ब्रजेश सर तो आप पूरे नेटवर्क में, आपकी ब्रजेश सर की लिस्ट में नहीं थे ना आप लोग, पर आए ना, पर उसके बाद ब्रजेश जी ने आपके नेटवर्क में आकर मेहनत करी, फील्ड भी करी, आपके साथ इन्वॉल्व भी रहे, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि ब्रजेश सर का आपकी टीम से कोई लेना देना ही नहीं रहा। अच्छा, ठीक है, मैंने ऐसा कब कहा सर? नेटवर्क में होते हैं सर हर किसी, मैंने तो ऐसे भी इंसान को माला पहनाकर पैर छुआ सर, जो कि कभी अपलाइन के को इसका अपलाइन का मतलब ही नहीं समझते थे, फिर भी हमने उनको पैर छुआ है, वो माला पहनाया है, उसका क्या कहते हैं? बिल्कुल सही बात है, हाँ बिल्कुल सही बात है आपकी। पर कुल मिला के मुझे ये बताइए, क्या आप देखो आपकी अपनी लाइफ है, मैं मानता हूँ आप फॉरेस्ट कर रहे हो, आप बोट ग्रो कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, ठीक है, आप कर रहे हो करो, आपकी अपनी पर्सनल लाइफ है, आपका अपना पैसा है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। पर मुझे एक बात बताइए, जो नेटवर्क आप लोगों के साथ है, ठीक है, उस नेटवर्क से तो हमें लेना देना है सर, उस नेटवर्क के द्वारा तो हमारे पास बिजनेस आता है, 2 पैसे की इनकम आती है। अब उसी नेटवर्क से आप बोलो कि 4 लाख 5 लाख यहाँ इन्वेस्ट कर, और वही लीडर जाकर फिर टीम में ये दिखाए कि देखो रवि सर का तो $25 पर डे आ रहा है, ब्रजेश सर का देखो $50 पर डे आ रहा है, ब्रजेश सर देखो वहां पर क्रूज का जीत चुके हैं, ईएलबी में एमडी बहन चो क्या लेकर जाएगा, तो मैं क्रूज घुमा पाएगा कभी क्या? पानी के अंदर तो कोई शब्द हम लोग के ब्रजेश सर, हम लोग के शब्द ही नहीं है सर, आप इस यही शब्द बोलो को कि हम सर देखो कभी नहीं। ब्रजेश सर, आप ये बोलो कि रवि सर देखो एप्पल की वॉच जीत चुके हैं, एप्पल का हेडफोन जीत चुके हैं, ईयरफोन जीत चुके हैं, आप यहाँ लगाओगे तो वहां ज्यादा होगा, तो सर उस चीज से तो फर्क पड़ेगा ना, तो सर नहीं पड़ेगा बताइए। मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ सर। ये ट्यूनिंग उसी नेटवर्क में है
जिस नेटवर्क से आप भी काम कर रहे हो और हमें भी 2 पैसा आ रहा है। अगर उसी नेटवर्क जी में आप ये चीज कर रहे हो, ठीक है, और इन सारी चीजों का ब्रजेश सर को पता है, तो सर फर्क नहीं पड़ेगा क्या? सर हमारे हमारे 5-6 लोगों के अतिरिक्त सर कोई नहीं है। आप ओपनली बोलिए ना, कोई कहा है कोई सुना है सर, ये बात ना बोल के डायरेक्टली बोलिए जो आप कहना चाहते हो। सर यहाँ पे 5 ही लोग तो हैं, आखिर आप किससे छुपाना है? आप बोलिए ना, कोई टीम है ना कोई आपने वो है। आपने अभी बोला ना रवि सर ने कि सर मैंने सिर्फ रंजीत को बताया और रंजीत साला चूतियापंती कर दिया नीचे लोगों को बताकर, ठीक है। वो तो रंजीत ने चूतियापंती किया नीचे लोगों को बताकर, उस चीज के लिए तो ब्रजेश सर ने भी उससे बहुत सारी गालियां सुनाई, ठीक है, रंजीत को कि साला तू चूतिया है, ऐसा कर दिया वैसे कर दिया, वो एक अलग बात है सर। और कहीं ना कहीं रंजीत के उस काम के फोकस से तो फर्क पड़ा ना सर। आप मुझे बताइए, आप पे आउट का रोना रो रहे हो कि पे आउट नहीं भेजा, पे आउट नहीं भेजा। 13 तारीख तक का आपका पे आउट गया हुआ है, ठीक है। जी 13 तारीख के बाद 14 तारीख में आपका 200 रुपया का पे आउट बना है एसपीबी से। 15 तारीख में 600 का बना है, 16 में 0 है आपका, 17 में 0 है आपका, 18 तारीख में 168 रुपए का है, 19 तारीख में 0 क्लोजिंग आप लोगों की, ठीक है। आपका फिर उसमें 20 और 21 तारीख में बना है 1275 और 432। उसके बाद 22, 23 आपका 0 है, 24 तारीख को 875, 25 का आपका क्लोजिंग 0 है, ठीक है। और 26 तारीख का आपका जो आज का पे आउट जाना था वो 779 रुपए, ये टोटल 4329 रुपए का आप लोगों का पे आउट बना है, जिसमें आधी तो आपने क्लोजिंग 0 ही कर दी सर। सर मैं भी रखा हूँ सर 3189 एसपीवी का। एक दिन की क्लोजिंग थी भदोही से, एक दिन का 1082 एसपीवी का था, एक दिन का 1500 एसपीवी था, 420 एसपीवी का था। मैं अब सब कुछ मैं भी लिख कर रखा हूँ सर, जिस दिन से आपने पे आउट रोका है। आप अपने बैंक अकाउंट की डिटेल देख लेना, 13 तारीख तक का आपका क्लियर है, 13 तारीख का पे आउट आपको गया है 14 तारीख में। उसके बाद की ठीक है सर, मैं कितनी है वो आप चेक कर लेना, आप भेज देना सर। आप पे आउट भेजे होंगे सर, आपके पैनल पे तो होगा ना सर। मैं स्टेटमेंट निकलवाऊंगा आपके, तो आपने जो पेमेंट भेजा होगा आपके पैनल पे तो होगा ही। आप मुझे भेज देना सर डेट वाइज कि हाँ इस डेट पे मैंने आपको लास्ट पेमेंट भेजा इतना। बाकी मैं सर देख लूंगा, मैं आपको हाँ वो कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। यही चीज मैंने उस दिन आपसे जब क्लोजिंग 31 दिसंबर का था, तो मैं आपसे बार बार कह रहा सर आप पे आउट मेरे पास भेजे नहीं हो, लेकिन आप कहते नहीं सर आपका पे आउट तो पर डे जा रहा है। और जो मैंने कहा सर मेरे पास पे आउट जिस दिन रवि सर का आपने एक्सक्यूज मी जितना पे आउट जिस दिन रवि सर का पे आउट, रवि सर ने मेरे पास क्वेश्चन किया कि रत्नेश सर तुम्हारा पे आउट जा रहा है। मैंने कहा यार जिस दिन से आपका पे आउट रोके हैं उसी दिन से मेरा भी पे आउट रोका गया है सर, एक भी रुपए मुझे आया नहीं है। वो कह रहे हैं कि नहीं सर एमडी सर तो बार बार कह रहे हैं पे आउट भेजें। हम कह सर मैं तो 4 दिन से एमडी सर से पैनल से रिपोर्ट मांग रहा हूँ कि सर आपने ट्रांसफर जिस डेट पे किया हो सर वो मेरे पास भेज दो, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। लेकिन आपने 4 दिन तक सर मेरे पास से कोई रिपोर्ट नहीं भेजा, और जब लास्ट में बातें हुई सर तो आपने मुझे तब पेमेंट भेजा। मैंने कहा हाँ सर भेजे हैं, अब मेरे पास पेमेंट आया है। सर वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो पे आउट आपके पास गया है वो बात आपकी बैंक हिस्ट्री में आपको दिख जाएगा, ठीक है ना। जो नहीं गया वो नहीं दिखेगा। उस चीज पर बिना मतलब के टॉन्ट करने से कोई मतलब नहीं है। अभी मुझे बताइए, अभी आप कहना क्या चाह रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं? मतलब यही कहना चाहते हैं क्या आपका हम लोगों पर, आप तो हमसे फेथ मांगते हो, क्या आपको कंपनी पर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है? तो क्या हम लोग 2.5 साल से आपके पास में सर क्या कर रहे हैं? क्या इतना भी हमारा रिलेशन, क्या हमारा इमोशन आपके साथ नहीं जुड़ा हुआ है कि कोई चीज करने से पहले एक बार आप हमसे बात कर लें? जो चीज सफाई आज हमसे मांग रहे हैं आप, वही चीज तो आप पहले से ही मांग सकते थे। हाँ तो मैंने तो ये बात आप करी थी, ब्रजेश जी आपके वहां गए जब मैंने इनको बोला था मुझे करके बताइएगा आप क्या बात है, और वहां से क्या बातचीत हुई है, क्या हो रहा है वो नहीं बताया ब्रजेश सर ने, और उल्टा वहां के लोगों को जाकर धमकाया है इन्होंने कि तुम साला क्यों सबको बता रहे हो, ठीक है ना। तो वो चीज बताए ना सर। अब ये सर बीके सर ने किसको धमकाया सर? अब ये इनके कंसिडरेशन की बात है सर, मेरे सामने तो सर मुझे नहीं पता सर, आप अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ भी करो, ठीक है सर, उससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने एलवी के बारे में एक भी शब्द मैं तो एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि एक भी शब्द मुझे प्रूव करके आप दिखा दीजिए। मैंने एलवी के बारे में एक भी शब्द मैं कहीं अगर बुराई बोला हूँ तो आप बताओ सर। मैं आपके लिए तो नहीं बोल रहा सर, जिसने अगर आपने कोई शब्द बोला है तो वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एक मिनट, हम कुछ बोले? अगर आप लोगों को वो करना है और ईएलबी के ही नेटवर्क को उसमें जोड़ना है सर, तो देखो सीधा सा मकसद तय होता है कि आप कुछ दिनों में पूरा नेटवर्क वहां अपना करना चाह रहे हैं सिर्फ, तो फिर वो कर लीजिए सर, सर जी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ईएलबी करनी है सर,
तो सर नेटवर्क को मेरी नीचे एक से बात डिस्टर्ब सुनेंगे करके आप? वहां ज्वाइन कराएंगे सर, तो वो तो सर देखो फिर गलत लगता है। सर जी एक मिनट, ऐसा सब लोग silent हो। ऐसा कुछ एक नहीं। मिनट रमेश जी, ए रमेश जी, बीके सर एक रमेश, सेकेंड, संत सर एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको यार। रवि सर रुक सबसे जाओ मैं अभी। भी तो सुन ही रहा हूँ, मैं आपका भी सुन रहा हूँ, मैं रमेश जी का भी सुन रहा हूँ, मैं CMD सर का भी सुन रहा हूँ, मैं MD सर का भी सुन रहा हूँ मैं, ठीक है, हम भी तो सुन ही रहे हैं ना सर। रुक जा यार, बात करते हैं फोन पे। फाइनली क्या करना है? नहीं सर, मैं तो आपको पूछ रहा हूँ फाइनल करना क्या है, से आप बताइए सर। मैं बताऊं? सर आप अपनी लाइफ में कुछ भी करें और उस नेटवर्क को जिससे हम मैं सबको इनकम आ रही है सर उसको। हाँ बिल्कुल सर, बताइए, मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि आप कब बोलेंगे। CMD सर कहाँ चलेंगे? वो कोई कॉल आ गया उनके फोन पर, उससे बात कर रहे हैं। संडे को हमारी आपसे बात हुई थी फोन पे, ठीक है, मैं गाड़ी चला रहा था रास्ते में, ठीक है, और मैं जो हम पहुंचने वाले थे जौनपुर, ठीक है उस दिन सारा हाँ, जब ट्रैफिक में थे कहीं। और बात हुई थी हर्ष वाले मैटर पे भी, दोनों मैटर पर हमारी बात हुई, ठीक है, राइट, दोनों बात हुई, ठीक है, तो चल मैं बताऊंगा, ठीक है। भदोही में जौनपुर में जो भी लोगों से मीटिंग करनी थी हमने मीटिंग किया, और पहली बात जो अभी आप बोले कि पीके सर जाके धमकाए हैं, आपको तो मेरे सामने बैठा नहीं, कोई झूठ बोला है या तो आप झूठ ठीक है बोले, सर, देखो पहली सुनो, बात मेरे को नहीं पता। सुनो, बात के साथ बात कर रहे हैं, बहुत नहीं, दिक्कत है। फिर मैं तब से आप लोगों की बात सुनना, मैं कुछ नहीं बोला, मेरी बात को सुन लीजिए। नहीं, बात के साथ बात ध्यान आती है ना सर, मैं बीच में भूल जाता हूँ। आपने नहीं मुझे तो जब आप लिख ट्रैफिक लीजिए। में थे तो आपने बोला मैं जाकर बात करूंगा, मैं बात करके हाँ, आपको बताता हूँ सर क्या चक्कर है। पर एक्चुअल में हाँ, पर एक्चुअल में तो मास्टरमाइंड आप ही थे ना, आपने कहा बताया उस टाइम में कि सर मतलब ऐसा ऐसा किया है, वैसा कुछ नहीं है। तो आप दो शब्द ऐसे बोल दिए थे होते तो डाउट तो उसी वक्त निकल जाता। मेरी बात तो सुनिए, तब तो मैं बताऊंगा ना, मैं वही तो बात बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। जौनपुर में मीटिंग किया, फिर उसके बाद में जब भदोही में मीटिंग किया हमने, वहां पे ये थी, क्या नाम है, गणेश पाल, ठीक है, हर्ष गणेश पाल के पीछे में राकेश भी खड़ा था, ठीक है, मुझे पता है कि वहां पे इन्फॉर्मेशन देने वाले या तो हर्ष हो सकते हैं या गणेश पाल हो सकते हैं या राकेश यादव हो सकते हैं, ठीक है। अब मैं भी बात को सुन लीजिएगा ध्यान से, भाटी सर भी हैं और भी लोग हैं, ठीक है, आदि हैं। मैंने ELV के अलावा कोई हमने बात नहीं किया है, पहली बात, ये नोट कर लीजिएगा, किसी को नोट करना हो तो। दूसरी बात, हमने किसी को धमकाया नहीं है, हमने कोई अशब्द नहीं बात किया है, हमने कुछ बोला नहीं। तीसरी बात हमने बोला क्या है, हमने यही बोला है, जब ये मुझे जब हर्ष और क्या नाम उसका गणेश पाल ने मुझे प्रेशराइज कर रहे थे कि संजय की ID मुझे दिलवा दीजिए, ठीक है, तो हम लोग काम करेंगे। मैंने बोला अगर नहीं दिया जाएगा तो बोले कि हम काम नहीं करेंगे, ठीक है। मैंने बोला कि भाई डिसीजन तो आप गए थे वहां पे MD सर के पास में, तो MD सर के पास क्या जाना सही था, आप बताओ। तो उन्होंने बोला कि नहीं सर, मैंने उनको सिस्टम का समझाया कि देखो पहले आपको रविश से बात करनी थी, उसके बाद DK सिंह से बात करनी थी, हाँ अब मेरे से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तब आपको वहां जाना था। अब वहां पे आप जाने के बाद तब मेरे पास आ रहे हो बातचीत करने के लिए। मैंने बोला कि मैं आप सोल्यूशन के बारे में बात करोगे तो मैं सोल्यूशन दूंगा, आप प्रॉब्लम के बारे में बात करोगे तो मैं प्रॉब्लम के बारे में तुम्हें बात करूंगा ही नहीं। आप अगर अच्छे मन से आप चाहते हो ELV में काम करना तो मैं सोल्यूशन बताऊंगा मैं, लेकिन आप इस जिद पर अड़ोगे कि नहीं आप वो ID मिलेगी तो हम काम करेंगे, नहीं तो उस स्ट्रक्चर को उठा के कहीं और डाल दो, ठीक है। तो मैं इसको मेरे को मना कर दिया, हालांकि संजय से मेरी पहले बात हो चुकी थी कि संजय जी ऐसे ऐसी बात है, बोले ठीक है सर हम संतोष के साथ पार्टनरशिप पर हम ID पे काम करेंगे, ठीक है। तो मैंने उनको बोला कि ठीक है हर्ष और गणेश के साथ में एक बार मीटिंग कर लो आप और उनको पूरे टीम को संभालो। ये बात मैंने हर्ष को भी बोला, गणेश को भी बोला,
तो हर्ष गणेश का कहना था ठीक है सर, अगर संजय सर हमें सपोर्ट करते हैं तो फिर हम लोग काम करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो वहीं पे जो चीजें हमने बोला था, एक सिस्टम को लेकर ही मैंने बोला था कि कोई भी चीजें हैं आप हमसे बात करो, मतलब पहले इन लोगों से बात करो, हमसे बात करो, नहीं सॉल्व होता है तब एमडी सीएमडी के पास जाओ, ठीक है। एक गलत जो सिस्टम है इसको मत अपना हुआ, ठीक है। हाँ, एक अगर वहां पे आप गए हो और वहां पर कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तब तो ठीक है, तब कोई दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ फिर आप मेरे से बोल रहे हो, तो भाई हमारे ऊपर भी तो कोई है, हम भी तो उन्हीं से बात करेंगे, और आप उन्हीं से बातचीत करके आ गए हो, यही मेरी बात हुई है, इसके अलावा कोई बात नहीं है। ये हो गया, इसके अलावा हम बात करते हैं इसके लिए, जिसके लिए लोग काम कर रहे हैं, ठीक। ये सितंबर अक्टूबर में ही मैंने मैसेज किया था कि सर मैं ट्रेडिंग का काम सीख रहा हूं, मैं 49,500 रुपया किसने लगाया, मैंने भी नहीं लगाया, तूफान जी ने लगाया पैसा, और कभी भी आप तूफान जी से बोलेंगे तो मैं बाद में करा दूंगा मैं। और मैंने लगभग देखा जाए तो मुझे शायद ध्यान है, मैंने शायद लिखित में भी मैंने इस मैसेज का हमने बोला है, डॉक्टर ग्रुप में मैंने मैसेज डाला था, और मैंने एक टाटा एआई का भी इंश्योरेंस का भी हम काम हमने वहां पे हमने काम किया था एज ए लीडरशिप पैनल पे, ठीक है। तो हमने वहां पे भी 1 महीना काम किया था, फिर से छोड़ दिया था क्योंकि वहां पे वो लोग प्रेशराइज कर रहे थे मुझे इंश्योरेंस कहीं से जाने के लिए। मैंने कहा भाई मैं तो पहले ही मना किया था कि मैं इंश्योरेंस तो लोगों को लाऊंगा नहीं, कि वो सब काम तो मैं करूंगा नहीं, ठीक है। और मैं एज ए ट्रेनर के रूप में लगभग तूफान जी की जो टीम है, ठीक है, जो कैनेडा की जो टीम है, तो लगभग मैं 2-3 बार मैं ट्रेनिंग भी दे चुका हूँ, मैं जूम पर भी और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में ट्रेनिंग दे चुका हूँ, ठीक है। ये हमारा ऑलरेडी चल ही रहा था, सितंबर अक्टूबर में, अक्टूबर में चल रहा था, नवंबर में भी चल रहा था, ठीक है। यहाँ पे 2 चीजें हैं, मैं आप लोगों को क्लियर कर बता दूं, बाकी के बाद जो भी आप डिसीजन लेने चाहे हमारे उसमें वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। हम हर तरह के समर्पित हैं और जैसा भी आप लोग बोलोगे हम काम करना चाहेंगे। यहाँ पे एक एजुकेशन बेस्ड है, इन्वेस्टमेंट बेस्ड। मैं एजुकेशन सिस्टम को लेकर काम करता हूँ, न कि इन्वेस्टमेंट बेस्ड में काम करता हूँ, ठीक है। एजुकेशन सिस्टम पे भी काफी जब हम करते हैं तो वहां पे भी इनकम है, इन्वेस्टमेंट में भी नहीं, दोनों में इनकम है, बट ये सिस्टम अलग है, वो सिस्टम अलग है। ये अक्टूबर या नवंबर की मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, शायद यूनिवर्सिटी, हाँ यूनिवर्सिटी के बाद की बात मुझे डेट ध्यान नहीं आ रहा है। ये रवीश सर रत्नेश जी कम इन्वॉल्व थे, रवीश जी ज्यादा इन्वॉल्व थे। एक वही कमलेश जी करके वहां पे फॉरेक्स मार्केट को लेकर वो स्कैम करने का उनका पूरा टारगेट था, 100 करोड़ के आसपास के स्कैम करने का। तो इन्होंने मुझे बताया कि मुझे देखो भाई सिस्टम जो भी चीजें होती है, कहीं भी स्कैम में फंसोगे, अभी तक जो इज्जत बची हुई थी नॉर्मली, अगर कहीं भी अगर किसी का 10 लाख 50 लाख फंस गया तो पूरी लाइबिलिटी आपके ऊपर आ जाएगी और बर्बाद हो जाओगे आप, ठीक है। और मैं इस चीज के कभी राय नहीं दूंगा। इनका पूरा मन था काम करने, क्योंकि इनका था कि सर मुझे पैसा तो कमाना है, ठीक है, और जो भी एलवी से इनकम आ रहा है हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट बेस में है, जो प्रोडक्ट बेस में बड़ा इनकम लेने के लिए एक बड़ा नेटवर्क चाहिए, ठीक है। और बड़ा नेटवर्क के बाद ही एक अच्छा खासा इनकम आता है, उससे पहले नहीं आता, क्योंकि 10 साल 12 साल 13 साल हमें भी हो गया, मैं भी देख रहा हूँ कि कितने परसेंट लोगों को इनकम आता है, चाहे कोई भी कंपनी उठा के देखिए, मुश्किल से जो टॉप के जो कुछ 4-5% लीडर होते हैं उन्हीं का इनकम आता है। इनका पूरा माइंड सेट था वहां पे काम करने के लिए, ठीक है। रत्नेश जी माइक को अनम्यूट कर लीजिए। तो इनका पूरा माइंड सेट था तभी से काम, अगर मैं रोकता मतलब नहीं रोकता तो भी ये काम करते, मैं इनको रोक मैंने सोचा कि अगर ये जाते हैं तो नो डाउट ये भी बंदा अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगा, आपने तो बर्बाद होगा ही, 10 लोगों की जिंदगी और बर्बाद करेगा, ठीक है। मैंने बोला कि ठीक है, आप हमारे पास सिस्टम है, उस सिस्टम को आप देख लो, समझ में आता है तो आप उसमें काम कर लो, लेकिन वहां पर मत काम करो। तब मैंने जाके ठीक है सर, जब आपने इनको अपने पास अपने सिस्टम में लाना चाहा या ये दूसरी जगह थे, तो आपका मैं क्या बोलूँ, फर्ज तो चलो छोड़ो, मतलब आपको नहीं लगता था कि उस चीज के बारे में कम से कम एक बार बता तो दें आपसे कि बाद में सब कुछ होने के बाद जब पता चलेगा तब सफाई दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये कौन सा तरीका है कि लड़की लड़के भग गए, चलो माँ बाप को लाकर ना अपना बच्चा दिखा देंगे तो वो बच्चे को देखकर खुश हो जाएंगे, ये कौन सा तरीका था सर? लव मैरिज में तो होता ही, ठीक है। ठीक है, लव मैरिज में भी तो ऐसे लव मैरिज में होता है सर, सेम मैरिज में भी यही। अरेंज मैरिज में नहीं होता है, ठीक है। तो हम उससे भी आ रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं है कि मैंने तुरंत डिसीजन ले लिया, ऐसा नहीं है। मैंने क्या बोला आपको, मैं पहली बात तो मेरे इनको पूरा करीब रोक के रखा था, मेरे रत्नेश जी से बात हुई थी इस मैटर पे, क्योंकि रत्नेश जी जो है थोड़ा सा अलग के हिसाब से थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक है।
और रवि जी के थोड़ा सा बात करने का तरीका अलग है, दोनों लोगों का अलग तरीका, मेरा तरीका अलग है, आपका तरीका अलग है। रवि जी का पूरा माइंड सेट था सर, ठीक है। मैंने बोला कि देखो एलपी में आप काम कर रहे हो और आप क्या नाम है, आपको परसेंटेज वाइज भी मिल रहा है आपको, तो जो भी चीजें हैं ठीक है आपको तो सर, वहाँ मिल रहा है। जी ठीक है सर। सर। ये रत्नेश जी मेरे पास आज कॉल ना करते ना, हम्म। तो मैं तुमसे जूम मीटिंग भी करने लायक ना समझता मैं आपको रवि इसको। तो बंद कर दूं मैं? जूम मीटिंग लायक नहीं। वही बोला सर, जो मीटिंग बंद कर दूं? आप एक मिनट आप बोल रहे हो, सफाई दे रहे हो इतनी अच्छे से, सफाई मैं देने की कुछ पूरी बात तो आपने चीटियां सुना है बैठाऊंगा। सर। पहले मेरी बात सुनो, मैंने पहले क्या मेरी बोला बात सर, सुनो, पहले एक मेरी मिनट बात सर, सुनो। नहीं नहीं सर, अरे सुनो आप तो या तो सही मेरी सर, पूरी बात सुन पहले लीजिए, मेरी सुनिए। आज आपका जो भी डिसीजन है। आप पूरी बात सुन ली मैंने आपकी, एक मिनट हाँ सर, सुना मेरी सर, एक सेकंड की आप तो बात सुन लो 10% भी नहीं सुने सर, आप तो 10% भी नहीं सुने। सर। मुझे ये मुझे आग लगती है भीतर से, आग लगती है मेरे भीतर से। इस रिकॉर्डिंग में कुछ सुन रहे हो तुम्हारे मुंह से, तुम कुछ और बोल रहे हो, आग लगती है मेरे मुंह से ऐसे। नहीं, कौन से रिकॉर्डिंग में मैंने गाली दिया है या भड़काया है मैं एलबी के लिए, मुझे बता दीजिए। सर जी मैं इतना जो भड़क रहा हूँ या फिर मैं इतना बोल रहा हूँ, इतना तो मैं उल्लू के पट्टा नहीं हूँ जो मेरे पास कोई रिकॉर्डिंग ना हो या मेरे पास आपकी कोई चीज ना हो। सर मैं पहले मेरी सुनिए, आप पहले मेरी सुनिए। आप अपनी टीम को मेहनत तुम्हारे रवि मानते हो, ठीक है, तो कुछ बात अलग होती है एलवी के अंदर, जो मैं आपसे बात नहीं कर रहा कर रहा हूँ मैं आपसे। आपको चाहिए तो जब सुरेंद्र बातें नहीं कर रहे, ये एक रत्नेश जी है, जो आज ये बंदे ने फोन कर दिया मेरे 2 बार, तो मैं इस जूम मीटिंग पर, नहीं तो मैंने तभी 3 दिन पे मना कर दिया। मैंने भाई मैं कतई किसी की बात नहीं करूंगा, मैं इतना भड़का हुआ आदमी हूँ। मेरे को सिर्फ यही चीज मेरे को ये बोलते बंदे, मैं छोरी छेड़ के आया हूँ, ठीक है, आप बोलते ठीक है मैं तेरे साथ हूँ जो तूने बोला है, अगर मैं उसको नहीं मानता जब तो करके कोई बात करे। आप अपनी बात करनी है पूरी, अब कर लो प्लीज। ब्रजेश सर, आपके यहाँ नेटवर्क कुछ दिक्कत कर रहा है बीके सर, आपका फोटो कई बार ब्लर हो जाता है। नहीं सर, यहाँ सही है। बस बीके सर, चलो जो भी है, सारी बातें हुई, सब कुछ ठीक है, पर अभी आपने अपनी बात शुरू करने से पहले एक शब्द बोला था कि सर फाइनली करना क्या है। तो आप ही का सवाल मैं आपको वापस दे रहा हूँ कि सर फाइनली मुझे बताइए करना क्या है। देखो सर, मैं ये चीज जानता हूँ कि आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने रवि जी को या रत्नेश जी को, किसी को भी उस तरीके के स्कैम में जाने से रोक लिया या बचा लिया। पता नहीं वहां किस तरीके की मुसीबत या किस तरीके की बदनामी मार्केट में हो जाती, हमारी आपकी या इनकी जो भी है, ठीक है। पर क्या आपको नहीं लगता कि जिस वक्त आपने इनको वहां जाने से रोका था, अपने लिए तैयार किया, तो उस चीज को लेकर आपका अपना पर्सनल सिर्फ आपने फायदा देखा और कंपनी के साथ डिस्कस करना भी नहीं चाहा, ठीक है। और चलो कोई दिक्कत नहीं, जो हुआ तो हुआ। फाइनली आप बताइए अभी करना क्या है सर बिल्कुल, और कहीं आगे कहीं कैसे मेरे करना है, लिए आगे बेनिफिशियल कैसे था, करना है। बेनिफिशियल था। और मैं आपको कल भी बोला था कि सर, मैं जब रमेश जी को और अपने जी को ये बात बोली थी, ठीक है, तो मैंने एक शब्द बोला था कि कुछ भी करना, ठीक है, एलबी जैसा चल रहा है उसे चलने दो, एलबी के लोगों को ज्वाइन नहीं करवाना, ठीक है, इसका जवाब ये देंगे। और रही बात जो भाटी सर मेरे को भड़क रहे हैं, मुझे नहीं पता उनके पास कौन सी रिकॉर्डिंग है कौन सी रिकॉर्डिंग नहीं है, और मैं रिकॉर्डिंग आऊंगा तो मैं सुनूंगा, ठीक है, ताकि जिसमें मैं उल्टा सीधा आप लोगों को लेकर या उल्टा सीधा एलपी कंपनी को लेकर नहीं, या उल्टा सीधा को ऐसे लेकर मैं, ऐसा नहीं नहीं, ऐसे उनका कहने का मतलब ये नहीं है कि आपने उसमें हमारे लिए कुछ गलत बोला है या ईएलबी के लिए कुछ गलत बोला है, ऐसा नहीं है। पर उनमें आपने सिर्फ और सिर्फ उस इन्वेस्टमेंट की तारीफ की है, वहां की तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश की है लोगों को, ठीक है। और वहां ईएलबी के बारे में ना अच्छा बोला है आपने, ना बुरा बोला है, कुछ नहीं बोला है। नहीं जूम पे या कहीं आमने सामने, कॉल पे, कॉल पे भी और जूम पे भी, चलो जो भी है वो ठीक चीज है। छोड़ो सर, उस चीज में
देखिए सर, देखो उस चीज में माइंड लगाने से या घुसे रहने से कोई मतलब नहीं है। कुल मिला के ये है कि ये सब कुछ हो चुका है और आपके सानिध्य में हुआ है। और अभी फाइनली क्या नहीं, करना है, ईएलबी आप लोग मेरे करना चाहते सानिध्य हैं में सब सुनो। तो कैसे कैसे मैं भाई काम रबी करना है, क्या होना है, ये बताइए। मैं रबी सरफेज की जो जिम्मेदारी मैं ले सकता हूँ सर, ठीक है, उसकी आगे की जिम्मेदारी का कोई मेरे ऊपर नहीं है सर। ये जवाब ये सर देंगे, हम नहीं देंगे। नहीं एक मिनट सर, सर, और नहीं नहीं, इनकी सुनो ना, बात सुनो। आपने रवि सर ने इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए बोला, मैंने मान लिया आपकी हाँ, बात। पर जिम्मेदारी के लिए तो आप ही ने एक शब्द बोला ना कि मैं रवि को बोला था कि ईएलबी जैसा चल रहा है उसको चलने देना, उसके नेटवर्क को ना छेड़ना। पर छेड़ा ना सर इन्होंने, और जो हाँ, इन्वेस्टमेंट वही भी मैं बोल करवाई रहा हूँ इन्होंने ना। एक दो लोगों से। सर जी, हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ मैं। सर मैं ये बात फिर से बोल रहा हूँ कि पहली बात तो ऐसा मेरे माइंड में ना तब था ना अब है कि मैं ईएलबी छोड़ना चाहता था या एलबी की टीम को खत्म करना। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि रंजीत सिर्फ टीम ही नहीं रहा है। यार रंजीत हो गए, राजकुमार हो रवि गए, अनिल कपूर भी एक तरीके से रवि सर ये हमारी। रवि सर आपकी रवि बात सर, बिल्कुल ठीक है थोड़ा सा कि आप लीडर को देखिए, नहीं खत्म करना चाहते, ईएलबी नहीं छुड़वाना चाहते। पता है, जिस वैवाहिक इंसान के पास गर्लफ्रेंड आ जाती है ना, वो बीवी को तवज्जो देना बंद कर देता है सर, ये बात आप अच्छे से जानते हो। सर जी, ये एक मुझे नहीं पता है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जो लीडर काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उसके पास एक ऐसा ऑप्शन आ जाए कि वो ट्रेडिंग करे या कुछ परसेंटेज उसकी मिलती रहे, तो उसका फोकस तो वहां ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है ना सर। अरे ट्रेडिंग सबके सीखने की बस की बात नहीं होती है सर, मैं भी देख रहा हूँ जो है। मेरा नेटवर्क रवि कमजोर है सर कि आपका मार्केट में नेटवर्क कमजोर 15-16 साल से मैं भी हूँ सर। है? उसका जी, कितना बड़ा लॉलीपॉप होता है, कितना बड़ा लालच होता है उसका, इन्वेस्टमेंट का, ट्रेडिंग का, कुछ तो मैं भी जानता हूँ सर। 0.1% तो काफी दिन से आप लोगों की संगत में हूँ, कुछ तो बुद्धि मुझ में भी आ गई है सर। जी। कहते हैं ना कि अकलमंद लोगों के साथ रहकर बेवकूफ भी अकलमंद बन जाता है, तो सर काफी 2-2.5 साल से आपके साथ सर, तो कुछ तो समझदारी मुझ में भी आई गई है सर। हाँ, ये है जी कि सर। बाकी चलो सर, नहीं फाइनली बताइए सर, अभी करना क्या है सर और कैसे काम करना है। करना है और क्या करना है। एकदम हमें काम करना है हमारा। रही बात, देखो सर, हमें क्योंकि हमारी घर गृहस्थी भी बहुत पीछे है और हम फाइनेंशियली भी घर से बहुत वीक है, इसलिए मुझे या तो मैं ये नहीं करता तो फिर मुझे और कुछ चीजों को करना सर, पड़ता। रवि सर आप तो झूठ बोल रहे हो बिल्कुल। जो बंदा 5-10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर सकता है ट्रेडिंग के लिए अरे सर, नहीं सर, वो पचास फैमिली से हजार उसका रुपए बैकग्राउंड तो हल्का नहीं है सर, बैकग्राउंड तो दबंग है, सर ये तो पक्का है 50,000 रुपए लोन लिया हूँ। ठीक है, वाइफ के नाम से फिर से लोन के ऊपर लोन लेके वो फीस भरा उसका जो है, ताकि मैं सीख सकूं जो है उसको। और सीखते हुए जो है, अगर मुझे लगा अभी भी मार्केट में, मैं जानता हूं सर, मेरा मार्केट, मेरे पास लोगों की कमी नहीं है। 14-15 साल से मार्केट में हूँ। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको लगा कि नहीं, अगर सही इन्वेस्टमेंट है तो लोगों से भी करवा सकता हूँ, जो अच्छे पैसे वाले लोग हैं। अजय शर्मा से भी। अजय शर्मा से भी बैठे तो उससे भी करवा लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है सर। मार्केटिंग भी तो किया हूँ चौदह कॉल पंद्रह कॉल तो कॉल तो कॉल तो किए थे अजय शर्मा को आप। नहीं, उसके लिए तो नहीं किया हूँ ना अजय शर्मा को कॉल मैंने, तो डायरेक्ट सेलिंग को लेके कुछ कंफ्यूजन था, तो सुरजीत, थोड़ा सा मैं मतलब उससे बातचीत। सुरजीत से भी करवा लोगे। अरे सर, सुरजीत गौर सब हमारे मिजाज के कभी रहे ही नहीं है ना। मैं करवा सकता हूँ इससे जो है, सर ऐसे आप जरूरत ही आप नहीं। तो आप कॉल तो किया होना, तो वो उसके मतलब क्या मतलब बनता है, आप अजय शर्मा के पास कॉल करने का, सुरजीत के पास कॉल करने का, इस चीज को लेकर चलो सर कौन सा लॉजिक बनता है आपका। सुरजीत गौर के पास मैंने वो लखनऊ वाला चीज के लिए कॉल किया था, और मैंने उसको बोला था, हमने वो हमारे पास अपनी कंपनी का प्लान भेजा, तो मुझे चिढ़ हुई थी जो है। हमने बोला सर क्या फालतू कंपनी जो है चला रहे हो, अब उससे अच्छा एलबी ही किए होते, या फिर जो है जब पैसा इतना जो है वो है तो आ जाओ मेरे साथ, लखनऊ में सेटअप बना रहा हूँ, आप भी जो है चुम मार के काम करके पैसा बना लीजिए, फिर कंपनी बनाना अपना जो है। तो बाद में उसके 3-4 दिन बाद मुझे पता चला कि अजय सैनी जो है रंजीत को कॉल कर दिया, कह रहे तुम्हारा अपलाइन छोड़ दिया। तो मैंने फिर उसके बाद अच्छे से पेला भी उसको जो है, मैं अजय को। हमने बोला मैं कुछ भी कर लिया जो है, तुम साले तुम मेरी टीम में कॉल कैसे कर दिए। और अजय सैनी को तो मैंने कॉल नहीं किया, सुरजीत गौर जो है भाई अपनी टीम को लगा दिया तुरंत कि अरे रवीश लगता है कंपनी छोड़ने वाला है, सच करो आप लोग जो है। चलो कोई फिर बात ये नहीं, क्या करना है ये छोटे छोड़ो बताइए। सर। फाइनली क्या है ये बताइए सर, ईएलबी करनी है सर एलबी तो बिल्कुल कैसे। करनी है हमें।
हमें एलबी करनी है कहाँ इसलिए सर क्योंकि रत्नेश जी, सॉरी रत्नेश जी, रवि जी, अभी जी मेरे हिसाब से 1 घंटे पहले मेरी आपसे बात हुई है कॉल पर, ठीक है। जी और आपने फोन करते ही अपनी टीम में धड़ाधड़ लोगों को कॉल कर दिया कि वो सर ईएलबी इसलिए नहीं करना है, तो आज से कल से दूसरी कंपनी का प्लान मैं लेकर आ रहा हूँ, और एमडी को बोल दीजिए सारा वेन्यू संभालेगा, ये करेगा वो करेगा। ये क्या तरीका है करने का सर? सर वो इसलिए मैंने किया ना, मैं ये पता करने के लिए कि मेरा एमडी सर के पास से कॉल कटा है तो एमडी सर कहाँ कहाँ कॉल किए हैं, ठीक है। और मैंने किसी जहाँ को भी कॉल नहीं किया सर, अरे झूठ मैंने मत सिर्फ बोलिए रत्नेश जी को सर, कॉल किया। मैं कि आपके रवीश जी अपने रंजीत को आपने इस सर तरीके से बोले, संतोष को भी कॉल किया। रंजीत का मेरे पास तुरंत कॉल आया, मैं कि ऐसा कुछ हो रहा है सर, बताइए। देखिए बुरा लगने वाली बात नहीं ना, मैं गलत माइंडसेट से बोल रहा हूँ, जो है आपने संतोष को भी कॉल किया, आपने फटाक से भी मैं तुरंत सबको कोर मैं कमेटी बना मैं दिया गया। मैं आप चारों लोगों से माफी चाहूंगा। आप पता क्या बोल रहे हैं, एक नॉनवेज एग्जांपल है कि किसी लड़की की छाती पर हाथ डाल रहे, बोल रहे कि मंशा गलत नहीं थी मेरी सर मैडम, बस वो तो मैं चेक कर रहा था कि टाइट है मुलायम है। मतलब ये नहीं कौन हमें सा डायलॉग है सर, मुझे हमें बताइए। हमें तो ये भी तो पता है ना कि एमडी सर क्या क्या गेम खेलेंगे, कौन कौन सी चाल चलेंगे। नहीं सर, मैंने कोई गेम नहीं खेला है और ना मैंने कुछ करा है। आपने बोला कि मेरी टीम में नीचे कॉल मत करिएगा, मुझे एक बंदे का बता दीजिए। आपके जो लोगों की मेरे पास कॉल आती है ना, उसमें चाहे रंजीत हो, राजकुमार है, इधर से आपका राकेश है, या अभी हर्ष की और उसकी आती है, क्या नाम उसका, हर्ष के साथ, हर्ष के साथ तो रिकॉर्ड हो तो गणेश 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 पाल। पाल। उधर संतोष, विजय बहादुर वगैरह, मनीष जी वगैरह, इनकी कॉल आती है, या विनोद की आती है। मुझे बताओ ना, इनके अलावा मैंने नीचे किस बंदे पे कॉल किया है सर? और अरे टीम एक्चुअल को में अकॉर्डिंग टीम टू को सिस्टम मेरा राइट बनता है और मेरा अधिकार होना चाहिए कि जिस भी इंसान का तीसरा या दूसरा लेवल कंप्लीट होता है, उस बंदे के पास बधाई देने के लिए मेरी कॉल जानी चाहिए। और सिर्फ मैं बिल्कुल इसी सर, वजह से कॉल नहीं करता हूँ कि आप ये सोचो कि पता नहीं एमडी हमारे नीचे लोगों से कनेक्ट हो रहा है। नहीं इसलिए नहीं, ऐसा नहीं है सर, अगर ऐसा होता तो मैं पहले दिन से फिर बीके सर को नहीं अपनी टीम में इन्वॉल्व होता, बीके सर भी मेरे रिश्तेदार नहीं रहे। लेकिन नेटवर्क का जो बिजनेस है आप भी जानते हैं सर, अपलाइन के इन्वॉल्व बीके हुए सर की बगैर बात नहीं छोड़ चलता दीजिए सर, बीके बीके सर किस जगह पर इन्वॉल्व हो जाएंगे, आपको तो इस बात को समझने में भी 10 साल लगेंगे अभी। है। अरे ब्रजेश क्या सिंह को बताऊं जितना आप संत लोग, समझाए ना, उतना समझने में भी 10 साल का समय लगेगा रवि। अभी आप दुनिया में अपने आप में कितने बड़े चतुर होते हैं या कितने बड़े समझदार सर हो, ब्रजेश को या नहीं समझ पाओगे आप अभी सर। चलिए अच्छी बात है सर, बीके सर हमें तो गर्व है कि चलिए हमारे अपलाइन ऐसे नहीं, ब्रजेश तो हमें सर तो ना, ब्रजेश ने 5-10 साल हमारे बिजनेस जैसे पे आप जैसे लोगों को एम्प्लॉय बनाकर काम करवाया है नीचे सर। मैं सुनिए हमसे सर, ज्यादा पढ़े लिखे लोगों को अपने नीचे मजदूरी करवाई है एनटीपीसी में, इन्होंने पर। सर सुनिए, हमने एक बार नहीं 10 बार अपने सर को भी बोला है। हम तो यहाँ तक कि कंपनी चलाने पे एक बार बीके सर बोले कि यार संत सर जो है थोड़ा बहुत हमेशा कर रहे हैं काम ठीक ठाक, लेकिन कुछ घाच माच हो जा रही, टीम डिस्टर्ब हो जा रहा है, सीएमडी सर को जिम्मेदारी देने के ऊपर बातचीत किया जाए क्या। तो हमने तो उसी टाइम बोल दिया, हमने बोला सर एक बात बताऊं, एमडी सर के अंदर चाहे जो भी हो, चाहे उसको चतुरई समझिए, चालाकी समझिए, राजनीति चलिए, समझ लीजिए, एक एमडी में ये होना चाहिए कंपनी चलाने के लिए। और सीएमडी सर थोड़ा सा फायर होने वाले आदमी है, वो कंपनी चला ही नहीं, मैं उस टाइम भी मना कर दिया, हम कहा नहीं, सीएमडी सर का जो रोल है उसको वही चलने दीजिए, एमडी लायक यही सर है। और ये मुझे सर इस पर ना कोई वो नहीं, इसके लिए मुझे अच्छी बात है कि अगर इनके भगवान, अरे मैं कंपनी में दूसरे गया, मन के तो मैं मर जाऊं तो हमें हमारे घर में रॉयल्टी कैसे जाएगी, वो अप्लाई नहीं है, सिस्टम ही है जो दिलाता है। ठीक है सर, तो इसके लिए अमली भी चलो अच्छी कोई नहीं बात है सर, कि ये बीके सारी सर बातें छोड़ो सर। मास्टरमाइंड आदमी है। आप ठीक है आप सुरेंद्र सर को नहीं समझ पाएंगे सर, कितना गंभीर आदमी है, ठीक है। नहीं क्योंकि उस अच्छे बंदे को हैं सिर्फ एक ही चीज पसंद नहीं है कि गलत, ठीक है। अगर सर, उस बंदे कई को कई गलत मेरे जगह पे अंदर नजर आता है ना सर, बस मार ही नहीं पाता है, बाकी मारने से बुरा कर देता है। सर कई कई जगह पे मुझे खुद बेवकूफ बनना पड़ता है, ये जानते हो कि मैं बेवकूफ नहीं हूँ, क्योंकि काम करना है, काम कराना है लोगों से। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी, मैं गुस्सा करता हूँ, मैं अच्छा गुस्सा नहीं करता हूँ, मैं मेरी ट्यूनिंग ऐसी है, क्योंकि मैं काम ईमानदारी से करता हूँ, जब कोई उसमें उंगली करता है तो मुझे गुस्सा आता है जो है,
क्योंकि मैं जानता हूँ सर, मैं ईएलबी छोड़ने वाला नहीं हूँ। और तब मेरा पे आउट रवि रोक सर, दिए आप जो, तो मुझे अरे गुस्सा रवि आया सर, जो है। रवि रवि सर, ये बीके सर बैठे हैं अभी, ठीक है, बाद में कॉल कर लेना इनसे और इनको पूछना मैं एमडी सर से कितनी 3-4 दिन तक लड़ाई क्या बैंकर चली है मेरी गलत काम के ऊपर। मैं इस चीज में खिलाफ रहता हूँ कतई। मैं अपने माँ बापों को नहीं छोड़ता गलत काम के अंदर, तो जिन्होंने जन्म दिया है। ठीक है, दूसरी जी बात, ये ठीक है। एक किस्सा है अभी, 1 मिनट सर, रवि सर, एक किस्सा है ये अभी, अभी इसके अलावा 4 किस्सा और है मेरे पास। तो किस अभी एक किस्सा चल रहा है, इसके अलावा 4 किस्सा और है मेरे पास भयंकर वाली, और जिसका सुनो, जिसका मैं हाथ ही छोड़ने को तैयार हूँ। बिल्कुल सर, अगर गलत कहीं जगह पे कुछ रहे तो छोड़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं सर बेशक फांसी हो जाए सर, जेल जाने से मंजूर है सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। मैं अगर मैं ऐसी मैं कोई बात आपे से बाहर हो जाता हूँ चीजों में कतई। आप ये बताइए अब आगे इन सब चीजों को छोड़ करके क्या करना है सर? वो आप किस्सा भी मैं रखूंगा आपके पास, चिंता मत रखो, किस्सा रखूंगा। एक एक बात की बताया मुझे, पहले एक ही किस्सा को निपटाता हूँ मैं, बात खत्म, फिर उसके बाद 4 किस्सा रखूंगा, जरूर रखूंगा। और रखने सर तुमसे खास बात करूंगा इस समय। नहीं सर, आपकी आवाज कट रही सर, थोड़ा फेस से क्लियर बोले सर, बताएं क्या बोल। रत्ने सर मैं आपसे तो खास कर बात करूंगा उस किस्से के अंदर। अरे सर, मैं आपका स्वागत करता हूँ, आप बात करिए ना हमसे। अगर आप तो कॉल नहीं करें, हम तो जैसे ही कटेगा मैं आपसे कॉल करूंगा सर। सर पूरी महाभारत में भाटी सर का मानना है कि विदुर जिम्मेदार था महाभारत करवाने के पीछे, तो भाटी सर की नजरों में इस महाभारत के विदुर आप हो। चलिए बहुत बढ़िया सर, हमें कुछ तो रोल और कुछ तो नाम दिया गया। क्योंकि सबसे ज्यादा बुद्धिमान वही था उस टाइम पर, या सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कहे या जो भी है, सबसे बड़ा वही था। बाकी चलो बस ये जो बातों को ये खत्म ये करो। ये जो नाम दे रहे हैं, इस नाम के पीछे कुछ और दिमाग मत लगाइएगा। अगर ये नाम दे रहे हैं तो मुझे एक्सेप्ट है, कोई बात नहीं लगा लीजिए। रत्ने सर, मैं कंपनी के अंदर फ्री इसलिए रखा हूँ, अरे सर एक गिलास दियो। इसलिए फ्री हूँ मैं कंपनी के अंदर कि कोई व्यक्ति कहीं सबका दिमाग एक जैसा रहेगा तो कौन कहाँ से निकालेगा। और और एमडी सर मेरे सामने रहते हैं, मैं कितनी बार मैं एमडी सर को उस चीज का दिमाग देता हूँ, इसलिए मैं अपने दिमाग को फ्री रखता हूँ पूरे मैच के आपकी आवाज, अंदर। आप एक्सक्यूज मी सर, आपकी आवाज बूम कर रही है सर, आपकी आवाज बूम कर रही है, इसलिए आवाज क्लियर नहीं है। क्या बोल, डबल हो जा रहा है।